चार ऐसी चीज़ें अगर आपने इनके बारे में जान लिया तो आप कोई सी भी दुनिया की आदत छोड़ सकते हो और कोई सी भी दुनिया की अच्छी आदत लगा सकते हो। तो चलिए मेरे साथ और आपको बताता हूँ वो चार तरीके कौन से हैं। 1898 की बात है। एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनका नाम एडवर्ड होता है। तो वो जानना चाहते थे कि कैसे किसी भी पर्सन में या कैसे कोई भी आदत बनती है। तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बॉक्स बनाया, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, जिसमें एक लीवर था। जो भी उस लीवर को दबाएगा तो उसका डोर खुल जाता था। तो उन्होंने क्या करा, उसमें एक कैट को रखा। वो जानना चाहते थे कि ये कैट कितना टाइम लगाएगी उस लीवर को खोलने में। तो उन्होंने उस कैट को रखा। उस कैट ने बहुत कोशिश करी उन चीज़ों को खोलने की, बट वो खोल नहीं पाई। तो उसको लीवर को खोलने में 120 सेकंड लगे। लेकिन जैसे ही सेकंड टाइम रखा तो उसको 80 सेकंड रखे, और जैसे ही फिर से रखा फिर 60 सेकंड रखे, और जैसे ही फिर से रखा फिर उसको 40 सेकंड लगे। और वो कम होता 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 लास्ट में जो उस कैट को लीवर खोलने के लिए टाइम लगा वो सिर्फ लगा ओनली 6 सेकंड। मतलब जो इनिशियली 1 मिनट 20 सेकंड लग रहे थे वो 6 सेकंड पे आ गया था। तो इससे उन्होंने क्या नोटिस करा कि जब कोई भी बिहेवियर हम लोग करते हैं तो इनिशियली वो बिहेवियर हमारे लिए टफ होता है, क्योंकि हमें उसके बारे में मालूम नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं तो हम उस चीज़ को अचानक से कर देते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को पता है अगर मैं ये चीज़ करूँगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। और वही उन कैट के साथ हुआ। और इस चीज़ से एडवर्ड ने ये लर्निंग बताई, जो बिहेवियर हमें प्लेजर देता है उसको हम बार बार रिपीट करते हैं, और जो बिहेवियर हमें प्लेजर नहीं देता उस चीज़ को हम कम रिपीट करते हैं। ये उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो माइंड है ये कैसे किसी भी हैबिट को बनाता है। हैबिट वो बिहेवियर है जो इतनी बार रिपीट हो चुका होता है कि उसके बाद वो ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी हैबिट बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है ट्रायल एंड एरर से। जब भी आपके माइंड के सामने कोई भी सिचुएशन या फिर कंडीशन आती है तो आपका माइंड उस टाइम पे पहले सोचता है और समझता है, उसके बाद उसको एनालाइज करता है कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ पे क्या रिस्पॉन्स करना है। इस टाइम पे आपकी ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होती है, और इस टाइम पे आप डिसीज़न लेते हो कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। उस समय आप सोचते हो और कॉन्शियस डिसीज़न लेते हो, और उससे आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन या वो कंडीशन आती है तो आपके पास एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है, और आप इसी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे उस चीज़ को करते हो। सपोज़ अगली बार वही कंडीशन आपके सामने आई, तो अगर आपका पहला पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो आप उस चीज़ को करोगे, क्योंकि वो आपके लिए सेटिस्फाइंग है, वो आपके लिए इंजॉयबल है। लेकिन अगर वो आपके लिए उसका रिस्पॉन्स अच्छा या प्लेजरेबल नहीं है तो आप उस चीज़ को कम करने की कोशिश करोगे। और ये एक फीडबैक लूप है। आपका माइंड ऐसे ही काम करता है, ट्राई फिर लर्न फिर फेल फिर ट्राई विद डिफरेंट मेथड्स। आपका माइंड इसी तरीके से काम करता है, और इसी तरीके से ये फीडबैक लूप आपके माइंड में चलता जाता है किसी भी हैबिट को लेके। और अगर कोई भी हैबिट बनती है तो वो 4 स्टेप में बनती है। पहला आता है क्यू, उसके बाद आता है क्रेविंग, उसके बाद आता है रिस्पॉन्स, और उसके बाद आता है आपका रिवॉर्ड। पहले हम बात करते हैं क्यू की। क्यू का मतलब होता है अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे आपको क्रेविंग होती है किसी भी चीज़ को करने की, राइट। उसके बाद आता है क्रेविंग। क्रेविंग मतलब होती है इच्छा किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने की। और उसके बाद हम उसका करते हैं रिस्पॉन्स, या फिर आप बोल सकते हो हम उसका करते हैं एक्शन, और उस एक्शन से जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड। वो सेटिस्फाइंग भी हो सकता है और अनसेटिस्फाइंग भी हो सकता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्यू का मतलब होता है नोटिसिंग द रिवॉर्ड, एंड क्रेविंग का मतलब होता है वांटिंग द रिवॉर्ड, एंड रिस्पॉन्स इज अबाउट ऑब्टेनिंग द रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड में आपको 2 चीज़ें मिल सकती हैं, या तो वो आपको सेटिस्फाई करता है या फिर आपको कोई नई चीज़ सिखाता है।
इसका मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा इन 4 स्टेप्स का। आप एक रूम में बैठे हुए हो, आपके बगल में आपने फ़ोन रखा हुआ है और आप उस टाइम पे बुक पढ़ रहे हो। अचानक से आपका फ़ोन रिंग करता है और जिसमें नोटिफिकेशन आता है एक मैसेज का, आपको मिल गया क्यू, अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको क्रेविंग होती है, आपको इच्छा होती है उस मैसेज को देखने की कि उस मैसेज में क्या आ रहा होगा और किसका मैसेज आ रहा होगा। इसको बोलते हैं इच्छा, जिसको हम बोलते हैं क्रेविंग। उसके बाद आप लेते हो एक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। आप क्या करते हो, आप फ़ोन उठाते हो और आप फ़ोन को देखना स्टार्ट करते हो और जैसे ही आप उस मैसेज को देख लेते हो, आपको मिलता है रिवॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने मैसेज देख लिया है और मैसेज पे क्या लिखा हुआ है, जिससे आप या कुछ सीखते हो या आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल था क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड का। ये 4 स्टेप होते हैं किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए या किसी भी हैबिट को लगाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डीपली समझेंगे। अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ हैबिट फॉर्मेशन की अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूँगा जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट। मैं इसी बुक से जो भी आपको बता रहा हूँ, मैं इसी बुक से बता रहा हूँ और इस बुक में आपको ये चीज़ें डिटेल में बताई जाएंगी और आप इस चीज़ को अच्छे से जान सकते हो और आप अपनी कोई भी हैबिट जिससे आप परेशान हो, आप उसको छोड़ सकते हो। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपको कल एक नई और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी ओर से बेस्ट विशेस।